तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। भाष्यकार इस पर भाष्य लिखते हैं इस मंत्र पर। यस्तु श्रेयोर्थी स सहस्रेषु कश्चिदेव आत्मविद् भवति त्वद्विधो। यस्मात् श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुमपि यो न लभ्यः। आत्मा बहुवी अनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहवो अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्युः न विन्दति। अभागिनः असंस्कृतात्मानो न विजानीयुः। किंच अस्य वक्ता अपि आश्चर्य अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चित् एव भवति। यहाँ पर हम लोग विचार कर रहे थे। श्रुति माता कहती है कि जो जगत में दो तरह के लोग हैं, प्रेयार्थी और श्रेयार्थी। उन श्रेयार्थियों में भी ऐसे बहुत कम साधक हैं जिनको यह ज्ञान सुनने को मिलता है। प्रेयार्थी के मन में तो इच्छा भी नहीं है, न उसके लिए वो प्रयत्न करता है। उसके जीवन की दिशा बिल्कुल अलग है। उसका कारण यह है कि उसमें विवेक का अभाव है, योगक्षेम की चिंता है, जगत की अनेक वस्तुओं में अभी आसक्तियां बची हैं, तो उसको ये लक्ष्य बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता, उस पर वो ध्यान भी नहीं देता। लेकिन यस्तु श्रेयोर्थी, लेकिन कोई है जिसने अपनी लेन बदली। रास्ते में लेन बदलते ना, स्पीड यदि ज्यादा हो जाती है तो ऐसे ही इसने जीवन की दिशा बदली। बोले हमको आत्म तत्व को जानना है, लेकिन अब इसके लिए समस्या यह हो रही है कि वो तत्व का श्रवण उसको मिल नहीं रहा है। बहुबिर न लभ्य, सुनने को ही नहीं मिल रहा है उसको। उसकी तो तैयारी है। कई बार हम लोग देखते हैं समाज में साधक लोग भटकते ही रह जाते हैं। उनका जीवन भटकन बन जाता है, यात्रा नहीं बनती।
भटकन और यात्रा में हमने अंतर बताया होगा। जब व्यक्ति भटकता है तो वो स्थिर नहीं रहता, वो चलता है। बड़ा वो क्या कहते हैं, सक्रिय होता है, लेकिन पहुंचता नहीं है। बोले हम भटक गए मतलब बैठे थोड़ी थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। मंजिल की प्राप्ति नहीं होती जो व्यक्ति भटका हुआ है। यात्रा किसको कहते हैं? जब आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं और अंततः उस ध्येय तक हम पहुंच जाते हैं, तो बोले अब यात्रा हमारी पूरी हो गई, मंजिल मिल गई, स्टेशन आ गया। तो जो भाग्यवान लोग हैं उनको तो ये मार्गदर्शक मिल जाता है और उनको बिल्कुल कायदे का सत्संग मिल जाता है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन बहुत सौ को नहीं मिलता। रामचरितमानस में इसी बात को दिखाने के लिए किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में वर्णन है वानरों का। वानर जो है वो अलग अलग दिशा में सीता जी की खोज में निकल पड़े। अब जो उत्तर दिशा में गया है, पूर्व पश्चिम, वो केवल भटकते ही रह गए। अच्छा, और सुग्रीव ने कहा था 1 महीने के भीतर आपको पता लगाना है, नहीं तो फिर मरण है, ऐसा धमकी दे दी थी। अब क्या हुआ, 1 महीने तक भटकते रहे लेकिन वापस आ गए। वो ध्येय मिला नहीं, लक्ष्य मिला नहीं। लक्ष्य तक पहुंचने वाले केवल हनुमान जी ही थे। तो अब ये कथा क्या दिखाती है कि यदि आप गलत दिशा में चलते रहोगे तो कभी भी ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी। जहां लक्ष्य है वहां आपने प्रयत्न नहीं किया तो समाज में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि सुनते हैं लेकिन जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन पाते। ऐसा कुछ योग नहीं हो पाता, ऐसा कुछ अवसर नहीं आ पाता। सत्संग तो हो रहा है लेकिन हमको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अपने मन का विषय जिसको आत्म तत्व कहा जा रहा है यहाँ पर, जो कि ध्येय है, वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। नहीं तो श्रोतुम अपि यो न लभ्य आत्मा बहुभी अनेकैः, सुनने के लिए भी नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिल रहा है? अब उसके अनेक कारण हैं। पुण्य की कमी है, कमाई होनी चाहिए जितनी वो नहीं है। अब यहां कहते हैं एक जो बाधा है, शृण्वन्तोऽपि बहवो अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्यु, क्यों नहीं जान पाते? तो बोले असंस्कृत आत्मा। कल इसके ऊपर हमने विस्तार से चिंतन किया है। व्यक्तित्व के हर धरातल पर सुधार करने की आवश्यकता होती है। 4-5 धरातल हमने बताई थी। शरीर का स्तर, मन का स्तर, बुद्धि का स्तर, त्रिगुणों का स्तर, स्वभाव का स्तर, हर जगह इंप्रूवमेंट जब व्यक्ति करता है तो उसको कहते हैं ये बिल्कुल संस्कृत व्यक्ति है, कल्चर्ड पर्सन है। जहां पर उसकी प्रतिक्रिया सधी हुई है,
स्वभाव को उसने संवेगों पर ही नहीं छोड़ा है, इंस्टिंक्टिव उसका बिहेवियर नहीं है। उसने अपना आत्मनिरीक्षण किया है और देखा है कि क्या प्रतिक्रियाएं बेहतर हो सकती है क्या। उस समय तो हमने बोल दिया, कर दिया, लेकिन अब यदि ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं उसको थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। मतलब जो अपने ऊपर काम करता है, जैसे लोग अपने बिजनेस के ऊपर काम करके उसको इम्प्रूव करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं। बोले अब मेरे क्या कंपनी की शाखाएं पूरे देश में हैं और अब मैं विदेश में भी प्रयत्न कर रहा हूं, तो उसके लिए काफी काम करते हैं। जो कमियां हैं उसको वो हटाते हैं, नई नई चीज सीख कर उसमें वो डालते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो साधक है, श्रेयार्थी है, ये अपने ऊपर काम करता है और जहां जहां कुछ पीछे गलतियां हो गई, कमियां थी, उसको दूर करता है। फिर चाहे त्रिगुणों के स्तर पर ही क्यों ना हो, बोले मैं बहुत सोता हूं, अब जरा तमोगुण कम करना है, या बोले बहुत ज्यादा मैं राजसिक हो गया हूं, अब थोड़ा व्यवहार कम करना है। विरति बहुकर्मा, नवदा भक्ति में शबरी को राम जी ने कहा। तो संस्कृत आत्मा, भावों को सुंदर बनाना है, भाव सौंदर्य हो, कटीली झाड़ियों की तरह न हो, फूल खिले हो जैसे। मन को सुमन बनाइए, ऐसा संत लोग कहते हैं। मन को सुमन, सुमन मतलब पुष्प, जिसमें कोमलता भी है, सौंदर्य भी है, सुगंध भी है, आकर्षण भी है। देखो भगवान को हम ऐसे ही फूल चढ़ाना चाहते हैं ना, जिनमें ये सब गुण हो। जब सजाते हैं भगवान को तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, आहा आज भगवान का श्रृंगार बड़ा अच्छा हुआ है। देखने मात्र से जो भी दर्शन करता है उसका मन प्रसन्न होता है। बोले ऐसे ही मन को भी हमको सजाना चाहिए, मन का श्रृंगार करना चाहिए। नहीं तो यतंतोप्यकृतात्मान, केवल एक दिनचर्या को आप कस के कर रहे हैं, इतने घंटे जप, इतने घंटे ध्यान, इतने घंटे पूजा, और इन सब का जो फल होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, वो फल कुछ घटित ही नहीं हो रहा है। ये सारी क्रियाएं किसके लिए की जा रही है कि व्यक्तित्व तो थोड़ा चमके, उसमें निखार आए, और फिर जो अंतरंग परमात्मा विराजमान है उसका ज्ञान होवे। दिनचर्या केवल बस कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है कि मैं देखो इतनी माला जप कर रहा हूं, इतने घंटे मैंने पूजा की है। उसका परिणाम क्या हो रहा है चित्त पर, उतनी ही कठोरता बनी हुई है, उतनी ही प्रतिक्रिया वैसी ही है। तो बोले तब तो फिर न विजानियो। तो ये भी एक क्या है, बाधा है। बाहर की उसने दिनचर्या की बाधा तो दूर कर दी, ठीक ठाक वो कर रहा है, लेकिन अंतरंग में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो बोले इसलिए शृण्वन्तोपि न विदु, सुनने पर भी वो नहीं जान पाता। अच्छा, फिर तीसरी बात देखी कि यदि सब ठीक ठाक हो गया, मतलब संस्कृत आत्मा है, वो अधिकार प्राप्त कर लिया उसने, और
अब उसको जो है कोई वक्ता मिला, और वो वक्ता कैसा था? बिल्कुल समर्थ वक्ता। तो बोले ये एक आश्चर्य है। आश्चर्यो वक्ता अद्भुत। अब ऐसा आचार्य मिला। कौन सा आचार्य आश्चर्य है? तो बोले ऐसा आचार्य जो ज्ञान को प्रत्यायित करने में समर्थ हो। कल शायद हमने बताया था। देखिए, आश्चर्य शब्द का एक अर्थ क्या है? असामान्य। ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते हैं आश्चर्य हो गया। बोले आप वहां तक पहुंच गए, इतना कठिन रास्ता तय करके पहुंच गए, आश्चर्य है। आप तो यहां 4 कदम नहीं चल सकते थे, इतना पहाड़ चढ़ गए, आश्चर्य है। मतलब सामान्य रूप से जो चीज संभव नहीं थी वो संभव होते हुए दिखाई देती है, तब बोल देते हैं आश्चर्य। आश्चर्य है, वो चला गया। आश्चर्य है, उसने बात मान ली। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग ऐसा कहते हैं। तो सामान्य रूप से जो चीज न घटे, असामान्य को हम आश्चर्य कह देते हैं। तो ऐसा कोई समर्थ आचार्य, परंपरा से अनुग्रहित, शास्त्र के ज्ञान से संपन्न, ऐसा यदि कोई वक्ता मिल जाए तो बोले बहुत आश्चर्य है। मिलते नहीं है। अच्छा, वो वक्ता स्वयं तो समर्थ हो, मतलब उस ज्ञान संपन्न हो, उसमें ज्ञान देने की इच्छा भी हो। इच्छा यदि नहीं होगी तो शिष्य को कोई लाभ नहीं होगा। तो यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाए जिसके भीतर ये बहुत क्या कहते हैं, तड़प है कि इस शिष्य को तो हम ज्ञान देकर ही रहेंगे, फिर चाहे डांटना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, अनुशासन में रखना पड़े, लेकिन हम तो इसको क्या सोना बना ही देंगे। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा क्या बन जाता है, सोना। बस बोले अब ये आ गया है तो अब हम इसको, तो ऐसा कोई गुरु मिले तो आश्चर्य वक्ता है कि नहीं। विचारों को बिल्कुल उस शिष्य के हृदय में स्थापित करने में वो कुशल हो। इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। लोगों को लगता है व्यर्थ है, इनकी क्या स्तुति कर रहे हैं। जो इसकी गंभीरता को समझता है वो बहुत उसको भगवान ही मानने लगता है। बोले तो भगवान ही आ गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो आश्चर्यो वक्ता। अच्छा, फिर कुशलोस्य लब्धा। जो शिष्य है वो यदि उस ज्ञान को पूरी तरह पी जाए, प्राप्त कर ले, पूरी तरह उसको समझ ले, उसका लाभ उठा ले 100%, तो बोले ये बड़ा आश्चर्य है। यहां 2 शब्द दिए, लब्धा और ज्ञाता। जो शिष्य है प्राप्त कर लेता है तो बोले ये तो बड़ा आश्चर्य है। और उसको पूरी तरह ज्ञान हो जाए, मतलब ऐसा है कि शिष्य, अच्छा शिष्य मिलना भी क्या एक आश्चर्य है। ये भी सामान्य बात नहीं है। पढ़ते क्या कहते हैं, सुनते सब लोग हैं, लेकिन कितने लोगों में वो प्रमा जाग पाती है, उत्पन्न हो पाती है।
ये भी देखना चाहिए। तो बोले जैसे आचार्य निपुण है, कुशल है, वैसे ही शिष्य में भी कुशलता और निपुणता यदि दिखे तो समझना चाहिए ये भी एक आश्चर्य है। ऐसे इसलिए देखिए आप, ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग बहुत भीड़ ब्रह्मज्ञानियों की नहीं होती। बहुत सारे सिद्ध लोग नहीं मिलते, बहुत लोग चलते तो है, प्रारब्ध न खलु विघ्न भय न नीचे ही, प्रयत्न तो बहुत करते हैं, कुछ आधे ही रुक जाते हैं, कुछ बीच में छोड़ देते हैं। तो यदि कोई लब्धा है और ज्ञाता है तो बोले ये तो बहुत ही आश्चर्य है। अच्छा, उसको क्यों प्राप्ति हुई? तो यहां देखो भाष्यकार लिखते हैं, तथा श्रुत्वापि आत्मान कुशल निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति। वो निपुण है इसलिए वो क्या पकड़ पाया, उसकी बुद्धि सूक्ष्म थी, उसकी बुद्धि एकाग्र थी, उसका मन निर्मल था। यही निपुणता है, यही कुशलता है। और क्या है, मतलब जितनी शर्तें थी उसने वो पूरी की हुई है। वैराग्य भी अच्छा है, मन उसका कहीं इधर उधर अटका हुआ फंसा हुआ नहीं है, 100% मन उपलब्ध है। कई बार हम बता चुके हैं, कम से कम श्रवण काल में तो 100% मन उपलब्ध होना ही चाहिए, तभी प्रमा की उत्पत्ति होती है। ये प्रमाता दोष के चलते भले ही कुशल आचार्य हो, प्रमेय का ज्ञान ही नहीं होगा। प्रमाता दोष, या तो मन बहिर्मुखी है, या तो मन आसक्त है, या तो मन अनेकाग्र है, या तो मन सोया हुआ है। बहुत सारे कारण है। तो इसको कहते हैं अकुशल ज्ञाता है, अकुशल शिष्य है। 4 प्रकार के शिष्य बताए हैं सुनने वाले शंकराचार्य जी ने। पहला तो वो है कि जैसा सुनाया जाता है पूरा जिसका तस सुन लेता है। दूसरा अधूरा ही सुनता है, बीच बीच में ब्लैंक हो जाता है। तीसरा जो है विपरीत सुनता है, जो सुनाया जा रहा है उसके ठीक विपरीत। ऐसे भी होते हैं सुनता। और चौथा है वो कुछ भी नहीं सुनता, बैठता है लेकिन सुनता कुछ नहीं है। कान खुले हैं कि बंद है मालूम नहीं, हालांकि भगवान ने तो खुले ही रखे हैं। आंखों को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन कानों को कैसे बंद? रुई वगैरह डाल दे तो बात अलग है। तो श्रवण होते हुए भी श्रवण नहीं होता उसका। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि निपुण वो है जिसने जस का तस समझ लिया। जैसे अर्जुन की निपुणता और कुशलता देखकर ही भगवान के भीतर बोलने की इच्छा हो रही है। अभी हम पढ़ रहे थे 10वां अध्याय, उसमें पहला ही वाक्य क्या है? भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाय। अर्जुन के लिए बड़ा अच्छा शब्द दिया, प्रियमाणाय। तुम इतने प्रेम से और इन्वॉल्व होके और इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो, इसलिए फिर से मैं बताता हूं। तो ये वक्ता को प्रेरित करने वाला है निपुण कुशल शिष्य। इच्छा जागृत रहे उस वक्ता में। इसकी जिम्मेदारी केवल वक्ता की नहीं है, उनकी श्रोता की भी है। तो श्रोताओं का मुख देखकर वक्ता कहता है आंख बंद करके प्रवचन करना ही ठीक है। ऐसा कई बार हो जाता है। अब उससे जो अच्छे शिष्य है उनको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट न हो तब तक फिर वो ठीक ज्ञान नहीं होता।
अब आजकल तो दूसरा ही जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। लेकिन यहां पर लिखते हैं कि शिष्य और आचार्य दोनों का ऐसा क्या कहते हैं सामंजस्य हो, दोनों में ट्यूनिंग हो, दोनों कुशल हो, तो फिर जो शिष्य है वो ज्ञाता बन जाता है। तो यस्माद् आश्चर्य ज्ञाता कश्चितेव कुशल अनुशिष्ट हो। आखिरी वाक्य क्या है? इस शिष्य को ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि कुशल अनुशिष्ट। अनुशिष्ट मतलब जो उपदेश देने वाला वक्ता है वो कैसा था? कुशल था। कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्ट। मतलब देखो, दोनों हाथ से ताली बजती है, कहते हैं ना। कुशलेन आचार्येण अनुशिष्ट। आचार्य बड़ा कुशल था, उसने उस शिष्य को ज्ञान दिया, अलग अलग ढंग से सुनाया उसको। बोले अच्छा ये ढंग से नहीं समझ रहा है, चलो ये उदाहरण नहीं समझ रहा है, दूसरा उदाहरण। ये युक्ति से नहीं समझ रहा है, दूसरी युक्ति। ये आचार्य की कुशलता है, और क्या है। तो कुशलेन आचार्येण अनुशिष्ट, बहुत बड़ी भूमिका आचार्य की है। लेकिन फिर उधर शिष्य भी उसी स्तर का होना चाहिए। जब शिवजी ने राम कथा, क्या कहते हैं, कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई शिवजी और पार्वती दोनों को, तो वहां वर्णन है शिवजी को तो बड़ा मजा आ गया और इतने वो रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, और सती जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब वहां पे कुशलानुशिष्ट तो था, अगस्त्य ऋषि इतने बड़े ज्ञाता, तो वहां भगवान शंकर बिल्कुल कुशल शिष्य की भूमिका में, निपुण श्रोता, बिल्कुल पूरे भाव से सुन रहे हैं। तो उनको तो ज्ञान हो गया, सती जी को नहीं ज्ञान हुआ। तो सती जी बिल्कुल यही बात बोलती है जो यहां पे लिखा है ना, आश्चर्य। जब वो राम जी को प्रणाम करते हैं शिव जी, तो सती जी को आश्चर्य होता है। बोले आप ये रोते हुए पत्नी विरही को कह रहे सच्चिदानंद, ये क्या मसला है? हमको आश्चर्य हो रहा है। शिव जी कहने लगे हमको आश्चर्य हो रहा है आपको देखकर कि ये जो राम कथा सुनी आपने, आपको ज्ञान ही नहीं हुआ कौन है। अब हो गया ना, बिल्कुल ये उदाहरण फिट बैठता है। आचार्य कुशल है, शिष्य भी कुशल है, लेकिन वहीं पर दूसरा शिष्य उतनी योग्यता जितनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, वही सती जी जब अगले जन्म में पार्वती बनी, अब शिवजी वक्ता बने हैं और पार्वती जी श्रोता बनी, और अब वो स्वयं कहती है कि तस्कर मोह अब नाही। पिछले जन्म में जो हमने गलतियां की, बोले अब वो गलतियां हमने सुधार लिए, अब हमारा मन स्थिर है, एकाग्र है, श्रद्धा से समन्वित है। तो पार्वती जी को खूब मजा आई, ज्ञान हो गया, बोले मैं तो धन्य हो गई। तो देखिए, तो जब ये संयोग बन जाए दोनों का, तब तो आश्चर्य है। तो कुशलानुशिष्ट, नहीं तो कहते ना पूरी रामायण सुनाई और वो शिष्य ने पूछा, बोले महाराज जी एक प्रश्न रह गया है। सुना होगा आपने, क्या प्रश्न रह गया? बोले राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था? मतलब एक शंका रह गई है, कथा तो सुन ली पूरी। तो महाराज जी बोले न तो राम जी न रावण, राक्षस तो मैं ही था। मैं तुमको ज्ञान ही नहीं करा पाया। तो
विनोद की बात है, तरह तरह के शिष्य, इसलिए आश्चर्य, वक्ता भी आश्चर्य और शिष्य भी आश्चर्य। चलो थोड़ी और एक गंभीर बात यहां दिखाएं कि श्रुति इतना आश्चर्य आश्चर्य क्यों कह रही है। तो अब थोड़ी सी गहन गंभीर बात बताएं। रामानुजाचार्य जी जो कि विशिष्टाद्वैत के आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैत वेदांतियों पर आक्षेप किया। उनका आक्षेप क्या है? बोले ये अद्वैत वेदांत के गुरु और शिष्य ये दोनों ही असंभव है। अद्वैत वेदांत का उपदेश होना असंभव है, कोई संगति नहीं लगती इनकी। बोले क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो बोले देखिए, ये वेदांत के गुरु लोग क्या बोलते हैं, आत्मा एक है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, एक निर्विकार निराकार चैतन्य ये है सत्य। यदि यही सत्य है तो फिर आप सुना किसको रहे हैं? ध्यान से सुनना। जब दूसरा है ही नहीं, आप लोग कहते हो मिथ्या है द्वैत, तो ये प्रवचन आप किसको दे रहे हैं? तो ये संभव ही नहीं है, ये अद्वैत वेदांत का प्रवचन। अरे दूसरा है ही नहीं, आप ही बड़े जोर शोर से प्रतिपादन करते हैं। मिथ्या है यदि दूसरा व्यक्ति, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप अपने आईने के सामने बैठे हो, प्रतिबिंब को सुना रहे हो, तो कहते हैं तो कोई उन्मत्त ही ऐसी बात करेगा। भाई 2-4 मिनट तो कोई प्रतिबिंब से बात कर सकता है मजाक में, लेकिन सालों साल। अब चिन्मय मिश्र ने तो वेदांत का कोर्स होता है 2 साल तक, तो प्रतिबिंब को ही सुनाया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है जो है ही नहीं। ये उनका ऐसा आक्षेप है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो शिष्य महाराज हैं वो भी सिर हिला रहे हैं, बोले हाँ हमको समझ में आ रहा है। शिष्य को क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा है नहीं, और सुन किससे रहा है? वो दूसरे से। और वो फिर प्रवचन के बाद उनको प्रणाम भी कर रहा है। किसको? जो है ही नहीं। दृश्य तो मिथ्या है ना, आपकी दृष्टि से दृश्य तो मिथ्या है, तो शिष्य की दृष्टि में आचार्य तो हुआ दृश्य। तो जब दृश्य मिथ्या है, उनको आप प्रणाम भी कर रहे हैं, फिर कोई कोई शिष्य दक्षिणा भी दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे हैं लेकिन कुछ दे रहे हैं कुछ, तो ये सब क्या मसला है? अच्छा, और शिष्य कहता भी है कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है, एक आत्मा ही सत्य है। अब बताइए, दोनों द्वैत में ही ये सब व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं? और द्वैत तो आपके हिसाब से है ही नहीं, तो इसलिए संगति ही नहीं बैठती कि अद्वैत ज्ञान में गुरु शिष्य परंपरा हो और प्रवचन हो रहा हो आत्मा का। एक आत्मा है, दूसरा है नहीं। दूसरा है नहीं तो फिर आप किसको सुना रहे हो? हे वेदांत के आचार्यों, आप जरा इसको सुनिए, समझिए। इसलिए अद्वैत नहीं द्वैत मानिए, है ना? मजेदार। अच्छा, उधर शिष्य कहता है कि बिल्कुल हमारे में प्रमा जागृत हो गई है, अहम ब्रह्मास्मि। अब ऐसे गुरु से उसने सुना है जो है ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो है नहीं। ये कैसे क्या हो गया?
ये बड़ा मजेदार विषय है। संगति लग नहीं रही है। अब वो शिष्य कहता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन ज्ञान हमको हो गया है। जो जो बताया जा रहा था वो बिल्कुल हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि आत्मा दृष्टा है। बोले हाँ, मैं देख रहा हूं आत्मा दृष्टा है। मैं देख पा रहा हूं कि वृत्तियां उसके ऊपर अध्यस्त है। हाँ, बोले हाँ है। मैं निर्विकार निराकार एक चैतन्य सत्ता हूं। यस। अब ज्ञान तो हो रहा है, कैसे हो रहा है ये नहीं मालूम। तो इसीलिए इसको आश्चर्य कहा है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है। जहां पर कि संगति लग नहीं रही है, लेकिन शिष्य को ज्ञान हो रहा है। अच्छा, मजेदार बात है, ब्रह्म विद्या ही कहती है, वेदांत ही कहता है कि मैं सत्य नहीं हूं। ब्रह्म विद्या खुद ही अपने आप का निषेध कर देती है, कहती मैं सत्य नहीं हूं, आत्मा सत्य है। गुरु स्वयं कह देता है मैं सत्य नहीं हूं, आत्मा सत्य है। गुरुर नहीं वो शिष्य। इसीलिए इसको आश्चर्य कहा है। जब संगति नहीं बैठ रही है, प्रतिपादन आप कर रहे हो अद्वैत का, और है क्या दिख रहा है? द्वैत, जो कि मिथ्या है। अच्छा, लोगों को ज्ञान होते हुए भी दिखाई दे रहा है, परंपरा बनी हुई है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य। तो ये दूषण नहीं, ये भूषण है, ध्यान रखना। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जिसको समझ में आ रहा हो तो अच्छा ही। ये आश्चर्य क्यों कहा, तो उसका कारण है। जैसे कहते हैं, जैसे हमने कहा ना, द्वैत मिथ्या है, फिर भी ज्ञान तो सही का हो रहा है। स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है कि स्वप्न में आप देख रहे हैं सब दृश्य। अच्छा, वो सारे दृश्य मिथ्या है। आप देख रहे हैं, आप जंगल में भटक रहे हैं, वहां पर एक शेर की दहाड़ आपने सुनी, गर्जना। और जैसी शेर की गर्जना सुनी, आप जाग गए। अब ये बताइए, शेर की गर्जना मिथ्या थी कि सत्य थी? मिथ्या थी। लेकिन जो आप जागे हैं वो सच है कि नहीं? सच है। तो मिथ्या चीज भी काम करती है कि नहीं? हाँ, ये तो होता है। तो ये कल्पित द्वैत है, इसको तो कल्पित द्वैत। उपदेशात अयम वाद, मांडुक्य में ऐसा कहा। उपदेश के लिए ये द्वैत है, वास्तविक नहीं है। अब लेकिन जो इसको जानता नहीं, वो कहता है बताइए ये क्या मजाक चल रहा है, द्वैत है नहीं, और आप जो है अद्वैत का ज्ञान दे रहे हो ऐसे व्यक्ति को जो है नहीं। इसलिए श्रुति ने कहा, आपको आश्चर्य हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बोलने वाला भी आश्चर्य, जानने वाला भी आश्चर्य। ऐसे विषय, अच्छा एक और पॉइंट है, ऐसे विषय को बताया जा रहा है जो अनिर्वचनीय है। ये भी मजेदार बात है। आत्मा का निर्वचन हो नहीं सकता, लेकिन वक्ता कर रहा है। और वक्ता खुद ही बोलता है कि नो मनो न विद्म, मन बुद्धि के परे है। जिसको जो है देखा नहीं जा सकता। शिष्य कहता है मैं देख रहा हूं। देख रहा हूं तो आंख से नहीं, जान रहा हूं। तो सारी चीज अनिर्वचनीय है, इसलिए यहां इसको कहा आश्चर्य। गीता में भी भगवान ने इसका समर्थन किया है। तो
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। आश्चर्य तो दो तीन इससे हमने बताया। एक तो असामान्य है, दूसरी बात ये सब संयोग होना बड़ा कठिन है यदि इसे हो जाए तो, और तीसरी जो हमने अभी अंतिम में बात कही कि अद्वैत का प्रतिपादन जिस तरह से होता है उसको देखते हुए ये गुरु शिष्य की संगति कैसे लगेगी, इसलिए आश्चर्य है। अब आगे यहां कहते हैं कि देखिए ये तत्व इतना सूक्ष्म है कि हर कोई व्यक्ति इसको बता नहीं पाता, उसके लिए एक अधिकार चाहिए और हर कोई उसको ग्रहण भी नहीं कर पाता। तो यहां देखिए अगले मंत्र में लिखते हैं कि इसको पढ़ें। न नरेणावरेण प्रोक्तम् एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरस्त्र नास्ति अणीयान् यतर्क्यमणुप्रमाणात्। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् यतर्क्यमणुप्रमाणात्। कहते हैं कि यह जो तत्व है न ही नरेण अवरेण प्रोक्तः एष सुविज्ञेय। बोले यह जो तत्व है सुविज्ञेय नहीं है। सुविज्ञेय मतलब अच्छी तरह से नहीं जाना जाता। बोले क्यों नहीं जाना जाता? बोले जब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है जो अवर है, ध्यान से इसको सुनिएगा, अवरेण नरेण प्रोक्त न एष सुविज्ञेय। अवर का मतलब होता है बिल्कुल प्राकृत, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, जिसका मन निर्मल नहीं है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब ये तत्व का उपदेश होता है तो बोले न सुविज्ञेय, नहीं समझ में आता। बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुधा चिंत्यमान, क्योंकि ये तत्व के बारे में इतने तरह से चिंतन हुआ है अलग अलग तरह से, तो वो शिष्य पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर है क्या। अब देखो इसमें दो चीजें, एक तो वो जो हो बोलने वाला है वही अवर है, पहले वाला नहीं है, आश्चर्यो वक्ता उस तरह का नहीं है, कुशल नहीं है। अवरेण, अवरेण मतलब लोअरेण, अंग्रेजी वाला लोअर स्तर वाला है। लोअर का मतलब जितनी उसकी योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, और दूसरा बहुधा चिंत्यमाना, अनेक तरह से यह आत्मा के बारे में बताया गया है, तो अब बताने वाला कुशल नहीं है। और दूसरा विषय भी इतने ढंग से उसका वर्णन हुआ है तो न सुविज्ञ। इसका परिणाम क्या होता है? ठीक नहीं जान पाता। और दूसरी वाक्य में लिखते हैं, श्रुति कहती है अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। बोले जो अनन्य प्रोक्ता है ना, बस वह जब बोलेगा तब आपका ज्ञान पक्का होगा, तब आप इधर उधर उलझेंगे नहीं। अनन्य प्रोक्त का अर्थ होता है जो उस ब्रह्म से एक रूप हो गया, उसको कहते हैं अनन्य। ध्यान से सुनिए, अनन्य प्रोक्ते अभेददर्शी आचार्य, जिसने ब्रह्म और आत्मा दोनों का अभेद जान लिया और उसमें जो प्रतिष्ठित हो गया, अभेददर्शी। अभेददर्शी आचार्य को कहा अनन्य। ऐसा जब अनन्य प्रोक्ता, ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा तब
शिष्य को ज्ञान होगा, तब इधर उधर वो भ्रमित नहीं होगा। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, उसकी गति इधर उधर नहीं होती, गति उसकी तत्व में ही होती है। और ऐसा क्यों हो पाता है? अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्, बोले क्योंकि ये जो तत्व है ये बहुत सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है, तर्क के परे है। इसका मतलब है अति सूक्ष्म होने के कारण जब तक अभेददर्शी नहीं आपको बताएगा, बोले तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। तो यहां पर देखिए वक्ता के योग्यता के ऊपर बहुत जोर दिया गया। अवर नहीं होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। तो हम सब शिष्यों के लिए यह ऐसा यदि भाग मिल जाए कोई, तो बोले बहुत बड़ी बात है। तो न नरेण अवरेण प्रोक्तः एष सुविज्ञेय। भाष्यकार्य लिखते हैं नहीं नरेण, नरेण का अर्थ क्या? मनुष्येण। आचार्य भी नहीं लिखा, यहां मनुष्य लिखा है। बोले एक ऐसा मनुष्य, आचार्य ने लिखा। नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्त, अवरेण का अर्थ क्या है? हीनेन। और हीनेन मतलब क्या भाई? मतलब क्या कोई पापी है, दुष्टात्मा है? बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हीनेन मतलब प्राकृत बुद्धिना इति एतद उक्ता, जिसकी बुद्धि प्राकृत है। प्राकृत शब्द का मतलब है कि जिसने अभी पीछे आया था शब्द संस्कृत के विरुद्ध प्राकृत, जो स्वाभाविक, हाँ जैसा मन है, जन्म से जो मिला हुआ है उसको प्राकृतिक, जिसने कोई ज्यादा सुधार नहीं किया अपने में, अपने विचार में, अंतःकरण में, तो उसको तो प्राकृत बुद्धि। एक है संस्कृत बुद्धि। तो प्राकृत बुद्धिना हीनेन एतद उक्तः एषः आत्मा, इस आत्मा के बारे में यदि वो बताएगा तो कौन सी आत्मा के बारे में? तो शंकराचार्य लिखते हैं यम त्वम माम पृच्छसि, जिस आत्मा के बारे में तुम पूछ रहे हो, मनमानी आत्मा नहीं, जिस आत्म तत्व के बारे में तुम जानना चाहते हो, वह आत्मा प्राकृत बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा यदि बताई जाएगी तो न सुविज्ञेय। अच्छा, न सुविज्ञेय मतलब क्या? नहीं सुष्ठु सम्यक विज्ञेय विज्ञातुम शक्य। उसी का विस्तार कर दे। सुष्ठु अच्छी तरह से, सुष्ठु कर दिया सम्यक, सम्यक विज्ञातुम शक्य, अच्छी तरह से वो नहीं जान पाता। क्योंकि उसकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उस सूक्ष्मता से उसको सब चीजों को समझा पाए। अच्छा, तो एक तो उसमें थोड़ी सी क्या है कमी है। दूसरी यहां लिखते हैं यस्मात् बहुधा चिंत्यमान। अच्छा, दूसरी तरफ जो विषय है वो विषय भी ऐसा कठिन है, सूक्ष्म है, क्योंकि उसके बारे में इतने मतांतर है। बहुधा चिंत्यमाना का अर्थ बड़ा अच्छा करते हैं। आत्मा को लेकर 9 दर्शनों ने अलग अलग मत दिए। अब बताइए, अलग अलग दार्शनिक है, अलग अलग पंथ संप्रदाय है। अब किसी ने कहा, देखो यहां लिखते हैं बहुधा अस्ति, कोई कहता आत्मा है, नास्ति नहीं है, शून्यवादी कहेगा ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, नास्ति। किसी ने आत्मा को कर्ता माना, कर्ता, कर्म मीमांसक लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं। कर्म करो आप कर्ता हो, ऊंचे ऊंचे लोक में जाओ, बस यही मुक्ति है।
फिर नीचे आओ, फिर कर्म करो। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम। तो ये तो किसी ने कर्ता माना, अच्छे कर्ता बनिए आप, यही अंतिम सत्य है। कोई कहता है नहीं नहीं अकर्ता है आत्मा, अकर्ता नहीं है। कर्तृत्व तो शरीर में, मन में है, बुद्धि में है। कर्तृत्व तो एक विकार है, कर्तृत्व एक मिथ्या वृत्ति आपके भीतर है, आप थोड़ी कोई करता है। अकर्ता। फिर कहते शुद्धो, शुद्ध है आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध। दूसरे कहते हैं आप पाप के कारण पैदा हुए हो तो आप तो जन्म से अशुद्ध हो, बॉर्न आउट ऑफ सिन। तो अब बताइए आप अशुद्ध हो। वेद कहता है अमृतस्य पुत्राः, आप अमृत के पुत्र हो तो आप तो अमर हो, आप तो बिल्कुल देवतुल्य हो। दूसरा कहता है आप अशुद्ध हो। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जितने भी दार्शनिक लोग हैं उन दर्शनों को आप पढ़ेंगे तो ऐसा मजेदार घटना घटती है, लगता है सभी लोग बराबर सही बोल रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था हाँ सही तो है ये, मैं तो करता हूं ही। फिर कभी लगता है हाँ मैं तो शून्य हूं ही, यदि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं तो बचा क्या, शून्य। हर मत अच्छा लगता है, हर मत सही लगता है। इसीलिए किसी निपुण और कुशल आचार्य की जरूरत है जो उसमें बताएगा कि भाई यहां तक तो ये दर्शन सही कह रहा है, लेकिन यहां पर ये जो इनका मत है ना ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांत में कमी है। अब अवरेण नरेण न सुविज्ञेय, तो कहते हैं अस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता, शुद्ध अशुद्ध इत्यादि अनेकदा चिंत्यमान वादी भी। इतने सारे लोग हैं, वादी भी मतलब अलग अलग वाद है, वाद का मतलब अलग अलग मत है। तो कथम पुनः सुविज्ञेय, ठीक है चलिए इतने सारे मत होने के कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर कैसे अच्छी तरह से समझा जाए। तो अब आता है कि अनन्य प्रोक्त, अनन्य प्रोक्ते अनन्येन अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन प्रोक्त। बोले जब ऐसे आचार्य के द्वारा ये तत्व का ज्ञान दिया जाएगा जो अपृथकदर्शी है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। अपृथकदर्शी मतलब उस ब्रह्म से जो अपने को अलग नहीं मानता, अलग नहीं जानता, ब्रह्मात्म ऐक्य में जो स्थित है, जो प्रतिपाद्य विषय है, प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म होते हैं। प्रतिपाद्य मतलब उपनिषद जिसका प्रतिपादन करती है, उस एकत्व में स्थित पुरुष के द्वारा जब ज्ञान दिया जाएगा तो बोले तब भ्रम नहीं रहेगा, गतिरत्र